बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। CS304 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसका GDB है जो कि 4 मार्च को ओपन होगा और 5 इसकी लास्ट डेट है। और उन्होंने एक सिनेरियो दिया हुआ है कि जिसमें आपने रियल टाइम ऑब्जेक्ट बनाना है यूजिंग कैमरा, और डेवलपर को कौन सा पैराडाइम, कौन सी चीज़ यूज़ करनी चाहिए। आप सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उन्होंने हमें दो कहे हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या फिर प्रोसीजरल जो है वो प्रोग्रामिंग पैराडाइम। तो मेरे ख्याल से इन माय पॉइंट ऑफ व्यू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्योंकि हम पढ़ भी वही रहे हैं, एडवांस भी यही है, आपने जो है वो अपनी वर्डिंग में लिखना है। और मैं आप लोगों को कुछ रेफरेंसेस दूंगा कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। बड़ा मुश्किल सा और टफ सा सिनेरियो है इस चीज़ को देखते हुए कि डिटेक्ट द रियल टाइम ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहला तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बात ही रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर करता है। मुझे पता है कि रियल टाइम लिखा हुआ है, आप नीचे अलामा बनने की कोशिश ना कीजिएगा। रियल वर्ल्ड और रियल टाइम में मुझे डिफरेंस पता है। रियल टाइम में लेटेंसी की कोई जगह नहीं होती, तो प्रोसीजरल या फिर रियल टाइम कौन सा यूज करना चाहिए। रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना है तो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन हो रही होगी, तो उसमें लेटेंसी को जो है वो हमने मैटर करना है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड शुरू से ही सपोर्टिव है इसके लिए। दुनिया जहान में एक एप्लीकेशन यूज होती है, एक फ्रेमवर्क यूज होता है, उसका नाम है ओपन सीवी। ओपन सीवी, उसका मैं आपको थोड़ा सा चानन करवा दूं कि वो है क्या। जो दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज होता है इसके लिए ओपन 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 OpenCV is a great tool for image processing and performing computer vision task, और it support multiple language including Python, Java and C++। अगर आप लोग थोड़े से सियाने हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जावा, C++ जो है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ओपन सीवी एक फ्रेमवर्क है जो दुनिया जहान में यूज़ होता है इमेज प्रोसेसिंग के लिए। बहुत सारे कोडिंग इसके थ्रू मैंने देखी हैं कि जो गेटहब के ऊपर पड़ी हुई हैं। पाइथन इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है और प्रोसीजरल भी है। पाइथन के अंदर सबसे ज़्यादा ओपन सीवी को जो है वो लिंक किया गया है, और ये देखें ट्रैकिंग, लैंडमार्किंग, डिटेक्शन जो है वो ओपन सीवी के थ्रू होती है, लेकिन ये सपोर्ट मल्टीपल लैंग्वेजेस। ओपन सीवी जो है ये फ्रेमवर्क C++ के अंदर बना था, और फिर ये जावा के अंदर भी बना, ये पाइथन के अंदर भी बना। तो आप ओपन सीवी के बारे में पढ़ सकते हैं। ओपन सीवी जो है ये सपोर्ट करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को मोस्ट ऑफ द टाइम। अब बात हम कर लेते हैं कि जी सवाल जो था मेरा, Which programming language are used for image recognition and processing and motion detection? तो उसने आपको हल्का हल्का नजर आ रहा होगा C++। A real time application need programming language such as C++। तो मैं C++ के साथ जाऊंगा। मैटलैब है, C++, C# है, पाइथन है, जावा है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से C++ यानी या पाइथन या जावा ये रियल टाइम एप्लीकेशन के लिए यूज़ होते हैं। पाइथन यूज़ हो रही है, सेवरल लैंग्वेजेस यूज़ हो रही हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जावा और C++ ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हैं। C++ विद ओपन सीवी लाइब्रेरी, जावा इज़ आल्सो। तो C++ and Java both are used for I use both MATLAB and C++ image processing। C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, बस इतना सा सर्च कर लीजिएगा। और यहाँ पे कुछ उसके पॉप एंड ओप के डिफरेंस लिखे हुए हैं, इनमें से अगर आपको कोई पसंद आ जाए तो अपने आंसर में लिख लीजिएगा, नहीं तो मेरे साथ बने रहें आगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें अभी, और आपसे रिक्वेस्ट ही है, और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें, थोड़ी सपोर्ट करें, चैनल को उठाएं, थोड़े इस दफ़ा सब्सक्राइबर आएँ। तो आप लोगों ने काइंडली सपोर्ट करना और चैनल को लेके चलना। तो इसमें आप लोग जो एक ख़ास चीज़ मैंने आपको दिखानी थी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है वो सपोर्ट करता है, और ऑब्जेक्ट के ऊपर जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर यहाँ पे शायद किसी न किसी जगह पे आएगा, तो मैं आपको वो पॉइंट्स बताऊंगा। ओपन सीवी इज़ अ ग्रेट टूल, इसकी बात हो चुकी है। इज़ OOP सुटेबल फॉर रियल टाइम एप्लीकेशन?
It is specifically useful in modeling real world problems, real time system designing. Python is undoubtedly one of the fastest growing language. OOP is suitable for a graphic application. Python itself is not a real time. Python real time नहीं है, मतलब OOP की बात हो रही है. OOP पैराडाइम में Python का लेना देना कुछ नहीं है, Python साथ में चलती है. इसका मतलब जो दुनिया में फ्रेमवर्क चल रहा है ना यार, वो मैं क्लियरली बता चुका हूँ कि वो ओपन सीवी है. ये देखें, इसमें सवाल है व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग में सबसे पहले नंबर पे रियल टाइम सिस्टम डिज़ाइनिंग है. तो इसका मतलब यही हुआ कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या पैराडाइम को अगर हम यूज़ करते हैं तो हमने रियल टाइम सिस्टम्स बनाने हैं. ये एक बंदे ने नहीं, ये 1000 बंदे ने यहाँ पे जवाब दिया हुआ है. तो ये कौन कितना कह रहा है. द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज C++ and object oriented introduce almost force program or construct program, usually better structure है इसके अंदर. is OOP suitable for all application? It is easy to model. ये देखो, in gaming like but difficult to model. I am developing WordPress. word processing के लिए difficult है. is suitable for all type application. all type के लिए नहीं है, कुछ के लिए है और उनमें रियल टाइम सिस्टम आता है. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एप्लीकेशन में नंबर 1 के ऊपर है रियल टाइम एप्लीकेशन. AI एक्सपर्ट सिस्टम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के थ्रू बनते हैं और उसकी वजह क्या है, ये आपके आंसर्स हैं. व्हाई वी वांट टू चूज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम, बिकॉज इट इज रिलायबल, इट इज हाई रिस्पॉन्सिव, हाई परफॉर्मेंस, अंडरस्टैंडेबल. तो दैट्स व्हाई वी यूज रियल टाइम एप्लीकेशन बाय यूजिंग OOP. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्योंकि रिलायबल है. ओपन सीवी लाइब्रेरी इज अवेलेबल इन 4 लैंग्वेज, C++, Python एंड जावा. और ओपन सीवी का मैं बता चुका हूँ. व्हाट इज द बेस्ट लैंग्वेज फॉर इमेज प्रोसेसिंग विद ओपन सीवी. वाह वाह वाह. तो आपको इसका पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए कि इसके साथ यस डेफिनेटली C++ इज द बेस्ट वर्ड बिकॉज ओपन सीवी इज डेवलप इन C++ इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. तो मैं आपके दिमाग के ऊपर मोर लगा देना चाहता हूं कि C++ ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. अच्छा, इसके लिए एक और भी था, रियल टाइम एप्लीकेशन RTA. RTA इज एन एप्लीकेशन दैट फंक्शंस विद अ टाइम फ्रेम. तो RTA किसके अंदर डेवलप हुआ है, इसको जरा चेक कर लीजिएगा. RTA क्या बला होती है, तो आप समझ सकते हैं कि आपका GDB जब बनता है वो बंदा ऐसे ही बैठा बैठा नहीं बना देता. व्हाट इज द रियल टाइम एप्लीकेशन बिल्ड इन OOP. कौन कौन सी हैं भाई, कौन कौन सी हैं, उनको ढूंढें. उनको ढूंढा है मैंने, तो यहाँ पे मुझे एक आंसर मिला. ये जो आपके लिए रियल टाइम सिस्टम इनहेरिट कम्प्लेक्सिटीज एंड मेक इट डिफिकल्ट टू बिल्ड देम. OOP टेक्निक मेक इट easier to handle those complexities. That's why real time systems are built in OOP paradigm. और why should you choose Python for real time application. क्यों हम यूज़ करते हैं, what are real applications. इसको real time application that will help cloud apps और gaming apps, मतलब जिसके अंदर रियल टाइम मोबाइल ऐप्स जो हैं उनको इमेज डिटेक्शन, सिक्योरिटी, एक्सेस डाटा, स्केलेबिलिटी, ऑपरेशन एफिशिएंसी. अब ये आपके फ़ायदे हैं कि हम क्यों यूज़ करते हैं. OOP will give us a security feature, OOP will give us access to the data, OOP will give us a scalability in the application, OOP will give us a operational efficiency. That's why OOP paradigm give us a lot of facilities to use a real-time application or build application in under the OOP paradigm. Okay, एक और मुझे एक रिसर्च पेपर मिला, एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रियल टाइम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो इसमें आप इसको जरा पढ़ें जरा. एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रियल टाइम प्रोग्रामिंग. आपको किसी भी सर्च में मेरा नहीं ख्याल कि आपको प्रोसीजरल कहीं नजर आया. वैसे मुझे नजर आया था किसी न किसी जगह पे जब मैं पढ़ रहा था. तो बहुत सारे लोग हैं जो फेवर में ही बोलते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो लेकिन कुछ ने बोला था इसमें कौन सा एक बड़ा फीचर है कि हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूज करनी चाहिए. तो वो ये था,
Object oriented paradigm make it easier to design and develop application. However, the object oriented model and its implementing languages typically offer more support for real time programming and traditional language too. तो पुरानी लैंग्वेजेस भी देती हैं लेकिन ये काम को आसान कर देता है, इजी कर देता है. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस टाइप ऑफ पैराडाइम. आई होप सो आप लोग अपनी वर्डिंग में इसका आंसर लिख लेंगे अगर आपने वीडियो को सुना है. और RTC प्लस प्लस जो कि रियल टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं, बेसिक इश्यूज़ क्या थे उनको हैंडल किया जा सकता है. तो यू कैन वॉच every search that I made regarding this GDB. I hope so आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और आप उसके रिलेटेड क्या लिखना चाहते हैं. अगर आपने अब तक वीडियो सुनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें. आप चलते हैं. थैंक यू. मिलते हैं किसी और वीडियो में.